शहर का नाम था इंदौर, लेकिन उस रात वह शहर नहीं था, वह एक ख्वाब था। पूरा कन्वेंशन सेंटर नीली सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। ऊपर झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर तरफ कैमरे, मीडिया, ड्रोन और नामी मेहमान, क्योंकि यह कोई आम रात नहीं थी। यह शादी थी आदित्य मल्होत्रा की इकलौती बहन की। आदित्य रियल एस्टेट, मीडिया और म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम, जिसकी एक कॉल पर चीजें बंद और एक मुस्कान पर करियर बन जाते थे। शादी में सब कुछ था, विदेशी डेकोर, लाइव ऑर्केस्ट्रा, सेलिब्रिटी शेफ और रात का सबसे बड़ा आकर्षण एक सुपरस्टार सिंगर, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन घड़ी रात के 9:47 दिखा रही थी। स्टेज तैयार था, माइक ऑन था, लाइट्स लाइव थी और सिंगर गायब था। फोन स्विच ऑन ऑफ, मैनेजर का नंबर अनरीचेबल। एक आखिरी मैसेज आया था, सॉरी ब्रो, इमरजेंसी, कांट मेक इट। आदित्य की नसें तन गईं। मैंने पैसे पूरे दिए थे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन खतरनाक। इवेंट मैनेजर कांप रहा था। सर, हम हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी बहन की शादी नहीं चलेगी। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। इतनी बड़ी शादी और गायक नहीं आया। मल्होत्रा फैमिली भी फेल हो सकती है। स्टेज खाली था, और खाली स्टेज अमीरों के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। उसी हॉल के पीछे एक कोने में, सर्विस एरिया के पास, एक लड़की बैठी थी। नाम मीरा, उम्र 19 साल, सिंपल सलवार कुर्ता, बाल बंधे हुए, आंखों में थकान और हाथ में आधी रोटी। वह स्टाफ नहीं थी, मेहमान नहीं थी, वह सिर्फ लाइव बैंड की बैकअप सिंगर थी, जिसे किसी ने बुलाया था कि अगर जरूरत पड़ी तो। मीरा गाती थी, लेकिन मंच उसे नहीं जानता था। उसकी मां कहा करती थी, तेरी आवाज में दवा है, पर दुनिया बीमार नहीं होना चाहती। मीरा ने भीड़ की आवाज सुनी। सिंगर नहीं आया, शादी बर्बाद। उसका दिल तेज धड़कने लगा। स्टेज, माइक, खालीपन। उसे लगा जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। और फिर मीरा उठी। एक कदम, फिर दूसरा। लोगों के बीच से निकलते हुए वह सीधे आदित्य मल्होत्रा के सामने जा खड़ी हुई। धीमी लेकिन साफ आवाज, सर, अगर आप चाहें तो मैं गा सकती हूं। पूरा हॉल सन्न। आदित्य ने पलटकर देखा। सामने एक साधारण लड़की, कोई ग्लैमर नहीं, कोई ब्रांड नहीं। ये शादी है, आदित्य बोला, ओपन माइक नहीं। मीरा ने नजर उठाई। अगर मैं गाऊं और लोगों ने सुना, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, तो क्या आप मुझे रोकेंगे? आदित्य हंसा, लेकिन इस बार मजाक नहीं था। अगर तूने 1 मिनट में भी शादी को शर्मिंदा किया, वह झुका, तो सिक्योरिटी तुझे बाहर फेंक देगी। मीरा ने सिर हिलाया। और अगर बचा लिया? आदित्य रुका। तो? मीरा ने कहा, तो बस एक मौका। स्टेज पर पहला कदम। लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थी। हाथ ठंडे थे, दिल तेज। नीचे लोग थे, कुछ हंसने को तैयार, कुछ रिकॉर्ड करने को, कुछ गिरते देखने को। आदित्य बाहें बांधे खड़ा था। क्या गाओगी? डीजे ने पूछा। मीरा ने कहा, वही गाना जो सुपरस्टार को गाना था। भीड़ में हलचल। वो बहुत मुश्किल है, उसमें आत्मा चाहिए। आदित्य बोला, अगर वही गाएगी तभी। मीरा ने आंखें बंद की। उसे याद आई, रेलवे स्टेशन, खाली पेट, मां की दवाई, और वो दिन जब किसी ने कहा था, आवाज से घर नहीं चलता। उसने सांस ली, और पहला सुर निकला। आवाज ना जोरदार, ना दिखावटी, बस सच्ची, जैसे किसी ने भीड़ में
अचानक सच बोल दिया हो। हॉल चुप, फोन हवा में रुके रह गए, तालियां भूल गईं, आदित्य की भौहें ढीली पड़ गईं। मीरा गा नहीं रही थी, वह महसूस करवा रही थी। हर लाइन में दर्द, हर नोट में उम्मीद। आखिरी सुर हवा में रुका। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर तालियां, पहले धीमी, फिर तेज, फिर पूरा हॉल खड़ा। और तभी आदित्य स्टेज की तरफ बढ़ा। मीरा का दिल बैठ गया। नाम? उसने पूछा। मीरा। तू जानती है तूने अभी क्या किया? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं सर। तूने याद दिलाया, आदित्य बोला, कि आवाज खरीदी नहीं जाती। पूरा हॉल सुन रहा था। आज से, उसने कहा, तू मेरी बहन की आवाज है। तालियां फिर गूंजी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीरा उतर रही थी कि आदित्य ने उसका हाथ रोका। भाग मत, उसने मुस्कुराकर कहा। अब रोमांस शुरू हुआ है। मीरा चौंकी। भीड़ में खड़ी थी रिया, आदित्य की बहन, आंखों में आंसू, मुस्कान सच्ची। भैया, उसने कहा, इस लड़की की आवाज में सुकून है। मीरा की जिंदगी ने उसी पल करवट ली। 6 महीने बाद मीरा अब स्टेज से नहीं डरती थी, लेकिन एक चीज से डरती थी, आदित्य से। क्योंकि हर बार जब वह गाती, वह सामने बैठा होता, और हर बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा होता जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता। एक दिन रिकॉर्डिंग के बाद आदित्य ने पूछा, कभी प्यार हुआ? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। डर? हाँ। आदित्य मुस्कुराया। अच्छा है। डर के बिना प्यार भी अधूरा होता है। क्लाइमेक्स, पहला लाइव कॉन्सर्ट, हजारों लोग। मीरा ने माइक पकड़ा। यह गाना, उसने कहा, उस इंसान के लिए जिसने मेरी आवाज पर भरोसा किया। आदित्य सामने बैठा था। गाना शुरू हुआ, और उसी गाने के बीच आदित्य उठा, स्टेज पर आया। भीड़ सन्न। उसने माइक लिया। आज मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। आज मैं वो इंसान हूं जो इस आवाज से प्यार करता है। मीरा की आंखें भर आईं। मीरा? आदित्य बोला, क्या तू अपनी आवाज के साथ साथ अपनी जिंदगी भी मेरे साथ बांटेगी? पूरा हॉल खड़ा। मीरा रोते हुए मुस्कुराई। हाँ, कुछ कहानियां गानों से शुरू होती हैं, और कुछ गानों में ही अमर हो जाती हैं।